सिद्दीक, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जो इस हवाले से बात की है, वो क्या प्रोसीडिंग रही है और क्या हुक्म सामने आया, और कल जो सुबह 10:30 बजे समाअत होगी उसमें क्या मजीद हम इम्पोर्टेंट देख रहे हैं? देखिए, आज जो समाअत हुई उसमें एक तो ज़ाहिर है नोटिस लिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने अपने तहरीरी ऑर्डर में लिखा है कि रजिस्ट्रार जो हाई कोर्ट के हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब के नोटिस में लाए कि ये खबर लगी है और इस अदालत के एक जज के हवाले से ये बात की गई है, ये इल्ज़ाम लगाया गया है। दूसरा यह है कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ऑर्डर लिखवाया, फिर वो चले गए अपने चैम्बर में, दोबारा आए और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको रोस्टम पर बुलाया और उनको बुलाकर यही उन्होंने बात की कि देखें, आप लोग जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप यहाँ कोर्ट रूम में मौजूद होते हैं, आपको पता है कि ज़ेर इल्तबा केसेस के बारे में इस तरह से रिपोर्टिंग नहीं की जाती। उसके बाद जो तहरीरी जो ऑर्डर जारी किया गया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो जो पैराग्राफ नंबर 3 है उसमें अदालत ने लिखा है कि अदालत से बाहर किसी भी शक्ल में ऐसा ट्रायल जो किसी ज़ेर इल्तबा मामले की कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश हो, ऐसा ट्रायल मुजरमाना तौहीन के जुर्म को अट्रैक्ट करता है। दी न्यूज़ में शाये होने वाली खबर बादी नज़र में एक ज़ेर इल्तबा मामले की कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश है और इसका जो इंसाफ की फराहमी का मामला है उसमें रुकावट डालने का उसकी कोशिश की गई है। और इस खबर का मकसद इंसाफ के मकसद को मोड़ना है, क्योंकि ऐसा कोई भी हलफनामा अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनता, ना ही बना है, क्योंकि ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है। कि जो हलफनामा आया है इन शॉर्ट इससे कोई कानूनी हैसियत नहीं है। देखें, कानूनी हैसियत तो उसकी वैसे ही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन मीडिया में इसलिए नहीं हो सकती थी कि एक तो यह है कि वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और उसकी कानूनी हैसियत ये है कि उसको जब तक वो आके साबित नहीं करते, सबूत नहीं फराहम करते, तब तक उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अदील बलाई साहब एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लंदन से ये जारी किया है, किसके नाम दिया है, क्यों दिया है, कुछ उसके ऊपर नहीं है। इसके बाद उन्होंने ये कहा है अतर मिनुल्लाह साहब ने कि किसी मामले के इल्तवा के दौरान रिपोर्ट्स की अशात कंटेम्प्ट की सबसे संगीन शक्ल है। इस तरह से ये जो रिपोर्ट है ये बादी नज़र में इस अदालत को स्कैंडलाइज करने के साथ साथ इंसाफ की फराहमी का जो मामला है उस पर अवामी एतमाद को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। तो आगे भी अदालत ने बड़ी तफसील से लिखा है और फिर इसमें अदालत ने 6 लोगों को जो है वो कल तलब किया है, जिसमें मिश्किल रहमान है, जिसमें आमिर गौरी साहब हैं, अंसार अब्बासी साहब हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया है और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी किया गया है और साथ ही जो राना शमीम साहब हैं उनको भी किया गया है और कल सुबह 10 बजे इस केस को जो है वो सुना जाएगा। ठीक हो गया, आप कल देखेंगे कि क्या प्रोसीडिंग होती है इस हवाले से। अदिल ये बताएगा कि नून लीग ने इस तमाम मामले को पार्लियामेंट में उठाने का भी ऐलान किया। शाहिदा खान अब्बासी साहब ने कहा है कि क्या हम पूछने का हक भी नहीं रखते। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि हम इस हवाले से कोई कानूनी प्रोसीडिंग भी करेंगे, प्लस हम इसको पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि ये पार्लियामेंट में मामला नहीं उठाया जाता या नहीं उठाया जा सकता, तो फिर इस मामले को किस तरह से नून लीग लेकर चलेगी? जी, ये इरादा तो इनका प्लान तो यही है कि इसको पार्लियामेंट के फोरम पे लेके जाया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएं, अदालत में जाके शोर शराबा किया जाए, अदालत में जाके इस बात का भी इम्कान है कि आगे जाके ये कहा जाए कि ये देखें ये तो फलां साहब से मुतल्लिक ये बात हो गई। तो जिस तरह सदीक जान साहब ने कहा कि ये बेंच तोड़ने के हवाले से भी एक साजिश हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है चूंकि ये मामला एक्सपोज हो गया है और वो ऑनरेबल जज साहिबान इंतहाई मोअज़्ज़ज़ साख वाले जज साहिबान हैं और चीफ जस्टिस साहब अगर उनके साथ खड़े हैं, यकीनन खड़े हैं, लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, तो ये मामला तो चलता रहेगा। पार्लियामेंट में आज इन्होंने कोशिश की बात करने की, बल्कि बात की भी जोरों शोर से इन्होंने की भी। बाबर वान साहब ने यह मामला पॉइंट आउट किया कि आइन के तहत इसकी इजाजत नहीं है, स्पीकर इसको हज़फ करें। तो देखना होगा कि आज की उसका जो ट्रांसक्रिप्ट आया है क्या ये उसका हिस्सा है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 68 के तहत पार्लियामेंट में किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के कंडक्ट पे बात नहीं हो सकती और ये चलते हुए केस पे बात कर रहे हैं। देखें, जब आप बात करेंगे साकिब निसार साहब पर, जब आप बात करेंगे उन्होंने किसी को फोन किया तो आप बुनियादी तौर पे जज को जेरे बहस ला रहे हैं। तो ये स्पीकर साहब की जिम्मेदारी भी होगी आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल में वो इसको खुद रियलाइज भी करेंगे कि इस मामले पे बात करने की इजाजत ना दी जाए। अगर पार्लियामेंट के इस फोरम पर बात करने की इजाजत दी गई, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पनामा केस में क्या हुआ, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा हुजूर ये हैं वो जराए, और उसके बाद उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील की अदालत में जाके। अदालत में जब ये मामला जेर बहस आने लगा तो इनके वकील ने कहा जी आइन ये कहता है कि जो पार्लियामेंट की कार्रवाई अदालत में जेर बहस नहीं आ सकती, और वो वाकई नहीं आई थी। लेकिन इस मर्तबा जब अपनी बार आई है तो ये सारे कानून साज हैं, इनमें बहुत से लोग कानून दान भी हैं, तो ये जानते बूझते अगर इसको वहां डिस्कस कर रहे हैं
तो हैरानी की बात है। लेकिन मामला यही है। अच्छा, फिर मीडिया भी, जाहिर है मीडिया भी उसको कट कर रहा है, दिखा रहा है। जब पार्लियामेंट में बात होगी तो मीडिया तो दिखाएगा। Obviously. तो इसमें ये 1-2 दिन में जो मुतलका हुकाम है उनको इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए। अगर ये आइन में चीज वाजे लिखी हुई है, इसको समझना चाहिए, इस पर अमल दरामद करना चाहिए। तो राइट नहीं तो फॉरम अदालत, क्या हो सकता है इस तमाम मामले को टेकअप करने के लिए नून लीग के पास? राइट फोरम क्या है जी? इसका पता ही नहीं है कि ये बयान हल्फी आया कि कैसे है। लेकिन इसको ये इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा ना। इस बयान हल्फी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है ना, सपोज अगर ये तस्लीम कर भी लिया जाए इसमें लिखी हुई सारी बातें दुरुस्त हैं, सपोज, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, ग्रे एरिया ये है, इसमें सबसे बड़ा लूप होल ये है कि पता ही नहीं कि इसकी पैदाइश क्यों हुई, कैसे हुई और इसका ओरिजिन क्या है। और ये बहुत चीज मैटर करती है कि फलां चीज ओरिजिनेट कैसे हुई। और रिकॉर्ड का जब ये हिस्सा नहीं है तो ये तो आज का दिन जब ये खबर सरफेस हुई है, और ये खबर सरफेस होने के चंद घंटों बाद ही अगर ये दर्जन भर सवालात उठना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने हुकूमत को भी मौका दे दिया, वैसे उनका फेवरेट टॉपिक था और इस पर वो खुल के खेलेंगे, बड़े प्रेशर में नजर आ रही थी हुकूमत, और ये बड़ी लूज बॉल कराई है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों तो में ये बाउंस बैक कर गया है, ये बाउंस बैक कर गया है। इसके संगीन कानूनी नताइज भी हो सकते हैं। सीन क्या होता है वो तो इन फ्यूचर ही पता चलेगा। सिद्दीक, आपकी तरफ आऊंगी। नोटरी पब्लिक की तरफ से प्रॉपर स्टैंप भी इसमें है और कहा यह जा रहा है कि प्रॉपर अप्रूव्ड है ये डॉक्यूमेंट, लेकिन स्टिल इस पर बात हो रही है कि इसमें बहुत से लूप होल्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं एक मखसूस तबका है जो इसको बहुत ज्यादा स्कैंडलाइज कर रहा है या इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस मामले पर आप क्या कहें? खबर आने के बाद, सदीक साहब आपकी बात मैं काटूंगा, खबर आने के बाद ये ट्विटर पर ट्रेंड चल पड़ा था और हजारों लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे। ये तो ये हो क्या रहा है सदीक साहब? देखें, बात यह है कि अगर ट्विटर ट्रेंड्स पे फैसला करना है तो फिर ट्विटर ट्रेंड्स जितने शरीफ खानदान के खिलाफ बनते हैं तो फिर अगर ट्विटर पे करवाना है तो ट्विटर पे करवा लें। फिर फैसला, मसला यह है कि अरशद मलिक साहब मरहूम की जब वीडियोस और ऑडियोज उन्होंने जारी की थी, उसके बाद क्या करना चाहिए था इनको? वो ऑडियोज और वीडियोस लेकर जाते जहां पर इनका केस मौजूद था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, नहीं लेकर गए। अगर आप वो याद करें जो इनका स्कैंडल आया था शरीफ खानदान का बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के केस में, उस वक्त पीपल्स पार्टी उन ऑडियोज को और उस ट्रांसक्रिप्ट को, उन चीजों को अदालत में लेकर गई थी। अगर इनकी वो ऑडियोज और वीडियोस ठीक है, अरशद मलिक साहब वाली डॉक्टर नहीं है, वो एडिटेड नहीं है, तो इनको लेके जानी चाहिए थी। आज तक इन्होंने वो चीजें रिकॉर्ड पर नहीं लेकर गए अदालत में, ना ही ये बयान हल्फी अदालत में लेकर गए हैं। और आप अगर ये लेकर जाना भी चाहेंगे उस बेंच के सामने तो मुझे लगता है मुश्किल हो गया है। लेकिन नून लीग कहीं ना कहीं तो ट्राई करेगी इसको टेकअप करेगी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इत्तेहादी जमात के कितने तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं, कौन कौन से मुतालबात हुकूमत की तरफ से माने गए हैं और क्या क्या इस हवाले से मजीद आज की जो बैठक रही उसमें डिस्कस हुआ है।